Good morning. I hope everyone will be safe at home. I'm in half pant. You can imagine that I am at home. This is my very small office. Okay, this I'm trying to talk to you in Hindi because I generally write my poems in Hindi and English also, but I generally write in Hindi. और ये एक बहुत पुरानी कविता है. बहुत सारी कविताएं हैं लेकिन बहुत पुरानी कविता है. जब मैं कभी ग्रेजुएशन का छात्र हुआ करता था तब मैंने एक कविता लिखी थी अपने मित्र के जीवन से जुड़ा हुआ. कविता का एक छोटा सा मुक्तक है, इसे मैं प्रारंभ करता हूँ. और एक कविता ऐसी भी होगी जो वर्तमान परिवेश में चल रहे ईश्वर की जो बेरुखी है हमारे प्रति, थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट वाली संकल्पना के साथ मैं इस कविता का प्रारंभ. पहले मैं अपने मित्र की उस कविता का, जो उस समय उस परिवेश में एक काल होता है जिसमें हम बच्चे जनरली एक रोमांटिक दुनिया में जी रहे होते हैं, एक ख्वाब की दुनिया, कल्पना की दुनिया में जी रहे होते हैं. तो वैसे ही दुनिया में वो भी जी रहा था. और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के नियर अबाउट रहा होगा. वो किसी प्रारंभ करता हूँ, वो कहीं किसी से प्यार करता था और वो कहीं न कहीं मेरे आसपास वो लड़की रहती थी. उसकी शादी तय हो गई थी. ये बात शायद उसको ना पता थी. एक तरफा था, दो तरफा नहीं था, एक तरफा था. मैं इन बातों को जानता था क्योंकि मित्र से मेरी अक्सर बात होती थी. तो मैंने उस पर कविता लिखी, पश्चाताप. छोटा सा मुक्तक है, मजा आए तो कमेंट जरूर करिएगा. पश्चाताप. मैं अपने छत से देख रहा था. उसी समय वो भी अपने छत पे था. एक पतंग उड़ा रहा था. तो मेरे मन में एक रचना आई, छोटी सी रचना. मैंने उसे जाके उसी समय में लिखा. ये उसी समय की बात है. अजी आंसू क्यों बहाते हो, अजी आंसू क्यों बहाते हो, जो बीत गया याद कर क्यों पछताते हो. जो बीत गया याद कर क्यों पछताते हो. सुना है आप शाम ढले आकाश तले रोज छत पे आते हो. सुना है आप शाम ढले आकाश तले रोज छत पे आते हो. अब तो धागा टूट गया, अब तो धागा टूट गया, पतंग उड़ गई, अब लटाई क्यों नचाते हो. अब तो धागा टूट गया, पतंग उड़ गई, अब लटाई क्यों नचाते हो. अजी आंसू क्यों बहाते हो. उसकी शादी तय हो गई थी. अजी आंसू क्यों बहाते हो. एक कविता जो आज के इस कोरोना काल में सभी लोग अपने घर पे बंद हैं. एक अजीब सा डर है. बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है लेकिन एक समय था जब मुझे निगेटिविटी मेरे अंदर आई थी. मैं उस निगेटिविटी के दौर में मैंने इस कविता को लिखा था. सुनिए, शायद आपको अच्छा लगे. जैसा कि मैं पहले भी कहा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा. मैं ढूंढता रहा पतझड़ में बसंत में जमी पर आसमां में. मैं ढूंढता रहा तुझे पतझड़ में बसंत में जमी पर आसमां में. समुद्र की अतल गहराइयों में, समुद्र की अतल गहराइयों में हर जगह तेरी निशान देखता हूँ, हर जगह तेरी निशान देखता हूँ. पर देखता नहीं तू कहाँ दिखता नहीं, पर देखता नहीं तू कहाँ दिखता नहीं. हर कदम रखता हूँ जानता हूँ तेरा ही आसरा है. हर कदम रखता हूँ जानता हूँ तेरा ही आसरा है. फिर भी अपने मद में क्यों चूर हूँ, फिर भी अपने मद में क्यों चूर हूँ. बढ़ जाते गद कदम तो तुझसे कितना दूर हूँ. हाँ मैं मजबूर हूँ, हाँ मैं मजबूर हूँ. दूसरा मुक्तक है. मैं चाहता हूँ जानना तुझे, मैं चाहता हूँ जानना तुझे, पर आंखें बंद कर. मैं चाहता हूँ जानना तुझे, पर आंखें बंद कर टटोलता हूँ. देखो खुद को
ही खुद से छलता हूँ, खुद को ही खुद से छलता हूँ। मैं जानता हूँ हर साज में तू, हर अल्फाज में तू, हर आवाज में तू ही हर जगह, अंधकार में तू, प्रकाश में तू, अंदर भी तू, बाहर भी तू, पर न जाने कैसे देखता हूँ। हाँ सूर हूँ मैं मजबूर हूँ, हाँ सुर हूँ मैं मजबूर हूँ, देखने का तरीका गड़बड़ है। तीसरा मुक्तक कुछ इस तरह से है। मेरे हर ख्वाब का आधार तू, मेरे हर ख्वाब का आधार तू, लोग कहते हैं निराकार तू साकार तू। मेरे ख्वाब का आधार तू, लोग कहते हैं निराकार तू साकार तू। ठोस भी तू तरल भी तू, कठिन है तो सरल भी तू। ठोस है तो तरल भी तू, कठिन है तो सरल भी तू। कहीं अमृत है तो कहीं गरल भी तू, कहीं अमृत है तो कहीं गरल भी तू। प्रारब्ध प्रारंभ भी तू, प्रारंभ भी तू अंत भी तू, प्रारंभ भी तू अंत भी तू। लिखता हूँ तो अनंत भी तू, फिर भी जान कर मुझे गर्व है। मैं नूर हूँ, नूर खूबसूरती सौंदर्य, मैं नूर हूँ, हाँ मैं मजबूर हूँ। हंसी में तू, ये चौथा मुक्तक है। हंसी में तू हर क्रंदन में तू, हंसी में तू क्रंदन में तू, हृदय की हर स्पंदन में तू। हंसी में तू क्रंदन में तू, हृदय की हर स्पंदन में तू ही सार है संसार है, इस जगत का सात्विक व्यापार है। तू ही सार है संसार है, इस जगत का सात्विक व्यापार है। हमें मिला जो आहार है, हमें मिला जो आहार है, तेरा ही प्यार है। पत्थरों में जो उत्थान है पतन है, पत्थरों में जो उत्थान है ये पतन है, वो भी करते तुझे ही नमन है। भगवेश्वर के कारण से ही है। पत्थरों में जो उत्थान है पतन है, वो करते तुझे ही नमन है। तुझे इतना पाकर भी ये नैन अभी भी प्यासी है, तुझे इतना पाकर भी ये नैन अभी भी प्यासी है। पता तू कहाँ का वासी है, पता तू कहाँ का वासी है। तू इतना करीब रहकर क्यों रहता दूर है, तू इतना करीब रहकर क्यों रहता दूर है। क्या तू भी मजबूर है, क्या तू भी मजबूर है। इस विभिन्न प्रकार की घटनाओं से, घटनाएं जो हो रही हैं, शायद ईश्वर ही इसको ठीक कर सकता है। कुछ मजबूरियां हैं जो मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त हैं, मिली हैं। योग इन सबको ठीक कर सकता है। मानना तो बहुत कुछ है, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने कह देना ठीक नहीं है और समीचीन भी नहीं है। फिर भी अगर ये कविता आपको ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय सनातन।